नमस्कार। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। पता है, अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए बहुत सारे सुनहरे मौके लेकर आया है। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी बड़ी सरकारी भर्तियों के बारे में जिनके लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके इन मौकों को समझते हैं। हम सबसे पहले सरकारी नौकरी के रास्ते को समझेंगे, फिर एक-एक करके एसएससी, रेलवे, नेवी और कोस्ट गार्ड में निकली भर्तियों की पूरी डिटेल जानेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात करेंगे कि अब आगे करना क्या है। सरकारी नौकरी की दुनिया कई बार एक भूल भुलैया जैसी लगती है ना? चारों तरफ से वैकेंसीज की खबरें आती हैं और समझ नहीं आता कि कौन सा मौका हमारे लिए सही है। तो हमने आपका काम आसान कर दिया है। हमने उन 4 सबसे बड़े मौकों को चुना है जहां आप इसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए सीधा चलते हैं पहली और सबसे बड़ी भर्ती की तरफ। हमारा पहला मौका आ रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से। ये CHSL एग्जाम के जरिए क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई अहम पदों पर भर्ती कर रहे हैं। और वैकेंसीज देखिए, 3,500 से भी ज्यादा। सच कहूं तो 12th पास कैंडिडेट्स के लिए ये वाकई एक बहुत ही जबरदस्त मौका है। आइए इसकी जरूरी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। तो पद है लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA और डेटा एंट्री ऑपरेटर। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर्फ 12वीं पास। एज लिमिट है 18 से 27 साल और एप्लीकेशन फीस भी देखिए बस 100 रुपए। और अगर आप महिला, SC, ST या दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है, आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। अप्लाई करने के लिए आपको कहीं और नहीं, सीधा SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in और जाना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मौके की। ये उन लोगों के लिए है जो इंडियन रेलवे में एक टेक्निकल करियर बनाना चाहते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों के लिए भर्ती निकाली है। यहाँ भी पदों की संख्या देखिए, 2,801 पद। मतलब अगर आप कोई प्रैक्टिकल हाथ का हुनर सीखना चाहते हैं और साथ में करियर भी बनाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए ही है। अच्छा, यहाँ क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है तो ध्यान से सुनिएगा। आपको 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए और सबसे ज़रूरी, आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फीस यहाँ भी वही 100 रुपये है और SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये भी फ्री है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि लास्ट डेट 11 अप्रैल ही है। तो ये याद रखिए, ये सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये इंडियन रेलवे जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल्ड करियर बनाने का सीधा रास्ता है। अब बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस की। देश सेवा का जज्बा रखने वालों के लिए इंडियन नेवी ने अग्निवीर स्कीम के तहत भर्तियां निकाली हैं। यहाँ भी देखिए 2,500 से ज्यादा पद हैं। तो जो लोग नेवी के यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ 2 तरह के पद हैं। एक है MR यानी मैट्रिक रिक्रूट, जिसके लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, और दूसरा है SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, जिसके लिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस लगभग 550 रुपये प्लस GST है और इसकी आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। अगर आप में है देश सेवा का जज्बा तो सीधा joinindiannavy.gov.in पर जाइए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। और अब हमारी लिस्ट का चौथा और आखिरी मौका जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में। यहाँ नाविक और यांत्रिक के पदों पर भर्ती हो रही है। यहाँ भी 350 से ज्यादा पद खाली हैं। ये हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हुए एक गर्व से भरा करियर बनाने का मौका है। यहाँ भी क्वालिफिकेशंस अलग-अलग हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी DB के लिए 10वीं पास और नाविक जनरल ड्यूटी यानी GD के लिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए फीस 300 रुपये है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं। इसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल पोर्टल joinindiancoastguard.cdac.in पर जाना होगा। तो ये थे वो 4 बड़े मौके, लेकिन सिर्फ जानकारी मिलना ही काफी नहीं होता। अब टाइम है एक्शन लेने का। चलिए देखते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए, समय कितनी तेजी से भाग रहा है। रेलवे के लिए 11 अप्रैल, कोस्ट गार्ड के लिए 16, नेवी के लिए 20 और SSC के लिए 30 अप्रैल। सारी की सारी डेडलाइंस इसी महीने खत्म हो रही हैं।
और एक बात तो बिल्कुल साफ है, आप अकेले नहीं हैं जो इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लाखों उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। तो अब सोचने में और वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर सरकारी नौकरी पाना आपका सपना है तो इसकी तैयारी आज नहीं बल्कि अभी से शुरू करनी होगी। ये सारे मौके 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। पर क्या आप अगले लेवल के लिए तैयार हैं? हम बहुत जल्द ग्रेजुएट लेवल की नौकरियों पर भी बात करेंगे। लेकिन तब तक इन सुनहरे मौकों को अपने हाथ से